सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन के ऊपर हमारी एमसीक्यू की सीरीज जो जारी है। आज इस सीरीज का सेकंड पार्ट है जिसमें एमसीक्यू नंबर 10 से लेकर एमसीक्यू नंबर 20 तक डिस्कस किए जाएंगे। तो ये आज के लेक्चर का फर्स्ट एमसीक्यू है कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में फंक्शन खुद है, इसको इंटीग्रेट करके दिखाना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है या आप कह लीजिए कि एक ट्रिक है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, फिर मैं उसकी एग्जाम्पल दूंगा, तवज्जो से देखिएगा। देखें, अगर आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो, ठीक है, और उसके डेरिवेटिव को आप किसी फंक्शन एफ के डेरिवेटिव को इट्स सेल्फ ओरिजिनल फंक्शन के ऊपर डिवाइड कर दें, यानी न्यूमरेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव हो, डिनोमिनेटर में वो फंक्शन इट्स सेल्फ खुद हो, तो ऐसे फंक्शन को जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया जाता है, उसका आंसर आता है नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में होगा उसका नेचुरल लॉगरिथम सामने आ जाएगा। अब एज एन एग्जाम्पल इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन लिखूं x, तो आप बताइए व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x? 1। तो जब हम 1 को ओरिजिनल फंक्शन x पे डिवाइड करेंगे, यानी x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 न्यूमरेटर में आ गया, x को डिनोमिनेटर में आ गया, इसका आंसर आएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आप जरा देखें कि इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा बीटा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 11, इसमें आपने इंटीग्रेट करके दिखाना है नेचुरल लॉग ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय x को। इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता दूं। अगर हमारे पास कोई किसी फंक्शन f ऑफ x की कोई पावर मौजूद हो n, और ये जो ओरिजिनल बेस के अंदर फंक्शन है f ऑफ x, इसका डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो ऐसे फंक्शन को जब हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करते हैं तो पावर रूल अप्लाई होता है, यानी फंक्शन की पावर में, गिवन पावर में 1 से 1 को ऐड किया जाएगा और न्यू पावर n प्लस 1 पे डिवाइड किया जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे याद रहे कि पावर कभी भी -1 के इक्वल नहीं हो सकती। ये तो पहली बात मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब आप जरा देखें, ये जो ऊपर हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें फंक्शन गिवन है इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इस फंक्शन की जो पावर है, देखें कुछ भी पावर नहीं होती जब ऊपर, तो 1 पावर होती है, तो मतलब पावर गिवन है इक्वल टू +1। और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, आप देखें नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉगरिथम का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ये जो क्वांटिटी होती है, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव को निकालने के लिए आपने एंटी लॉगरिथम के डेरिवेटिव को एंटी लॉगरिथम के ऊपर डिवाइड करना होता है। इसका डेरिवेटिव ये बन गया। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट की जाएंगी, तो देखते हैं क्या आंसर बनता है। एफ ऑफ एक्स होल पावर n, यानी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल पावर n इज इक्वल टू 1 लिखा नहीं जाता, मल्टीप्लाइड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 बाई एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन होगी। तो आप देखें जरा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल पावर 1 प्लस 1 होगा, 1 प्लस 1 करने से 2 बनता है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनल आंसर विल बी 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये तो किसी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, देयरफॉर डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 12 है अभी हमारे सामने। इसमें कुछ 3 फार्मूलाज मैं आपको बताता हूँ। इन 3 फार्मूलाज में से हमेशा एक ना एक फार्मूला जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, कोसिकेंट एक्स dx की जो इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू x, इसका आंसर आएगा नेचुरल लॉग ऑफ, देखें कोसिकेंट x फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये कोसिकेंट x से स्टार्ट होगा, कोसिकेंट x माइनस कॉट ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस लिहाज से पता चला चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन इसके अलावा 2 और भी ऐसे फॉर्मूलाज हैं, वो भी आपको आने चाहिए, हो सकता है आपके एग्जाम में वो आ जाए। तो नेक्स्ट फार्मूला है कि सीकेंट x की इंटीग्रेशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपने याद रखना है, ये होता है नेचुरल लॉग ऑफ x, ये भी सीकेंट x से शुरू होगा, इसमें प्लस tan x आएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये याद रखने की मैं भी आपको टेक्निक भी बता देता हूँ एक और आखिर में जो है एक और फार्मूला है कि tan x का डेरिवेटिव क्या होगा। tan x का डेरिवेटिव याद रखिएगा होता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप देखें, चूंकि सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है 1/cos x, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब आप इसके ऊपर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये बनेगा लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस लॉगरिथम ऑफ cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 1 का लॉग 0 होता है, 0 माइनस ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ cos x प्लस c आ जाएगा।
अब आप जरा देखो कि कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या था। चैप्टर 2 में अगर आपने याद किया तो ये बातें याद करना बड़ी आसान हो जाएंगी। कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव आपने वहां पे चैप्टर 2 में याद किया था, माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। तो देखें ये जो दो फंक्शंस आ रहे थे इनके दरमियान में ये नेगेटिव साइन आ गया, तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन गया। इसी तरह ये भी फॉर्मूलाज आप टेक्निक के साथ याद कर सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 13, tan स्क्वायर एक्स के हमें इंटीग्रेशन चाहिए। देखिए tan एक्स का फॉर्मूला अभी पीछे अवेलेबल था हमारे पास, लेकिन tan जो है स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होता इंटीग्रेशन में, ये बात आप याद रखिएगा। पावर रूल भी नहीं लग सकता क्योंकि बेस में tan एक्स है, उसका डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है। तो देयरफॉर हमें थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी एडिशनल। हम जानते हैं ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या x है तो x लिख लेते हैं, इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर x के। तो हमें tan स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो 1 जो है वो राइट साइड पे आके -1 हो जाएगा। अब हम पुट कर देते हैं इसको अपने गिवन क्वेश्चन में, तो ये सिचुएशन बनेगी इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सीकेंट स्क्वायर x -1 इंटू dx। फिर आप देखें ये इंटीग्रेशन का जो साइन होता है ये लीनियर ऑपरेटर होता है, इसके साथ अलहदा आ जाएगा और 1 के साथ भी अलहदा से आ जाएगा। जितनी मर्जी इसकी फोटोकॉपीज लिख के पेस्ट कर दें आप, dx और -1 इंटू dx। सीकेंट स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है ये मैं आपको जरा पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फिर मैं आपको याद करने की इसकी टेक्निक बता दूंगा। देखें अगर यहाँ पे 1 हो और आगे dx हो तो इसका आंसर हमेशा ये वाला वेरिएबल आता है x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस लिहाज से इसका राइट ऑप्शन है अल्फा ऑप्शन। अब इस फॉर्मूले की मैंने बात की थी कि इसको याद कैसे कर सकते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 2 में अगर आप लोगों ने फॉर्मूला याद किया था, आपने ये याद किया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स के। अगर आपको चैप्टर 2 का फॉर्मूला याद है, इट मींस आपको चैप्टर 3 का फॉर्मूला भी याद है। उसका तरीका ये होता है टेक्निक बनाने की कि tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होगा, तो जब वापस आएंगे तो सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x होगा। ठीक है, tan x की डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होगा और सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x होगी। इसको याद रखने का ये तरीका है, आप दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। डी बाई डी एक्स ऑफ ये बन जाएगा tan ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x इंटू dx। तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एंटी प्रोसेसेस होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जैसे स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करता है। तो ऐसे ही इन दोनों साइंस ने कैंसिल किया, यहाँ से निकला tan x। जब ये इंटीग्रेशन का साइन खत्म होता है ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। अब आप देखें सीकेंट स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या आ गई, tan x, यही यहाँ पे मैंने लिखी थी। एमसीक्यू नंबर 14 है अभी हमारे पास। तो आप जरा देखें, सबसे पहले हम चैप्टर 2 का फॉर्मूला देखते हैं कि ये जो आपके पास होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इक्वल होता है, ये मैंने आपको सिखाया था मैनी टाइम्स अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एमसीक्यूज के, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए आपने पावर का डेरिवेटिव लिखना है, जो बेस है उसका नेचुरल लॉगरिथम लेना है, और जो गिवन ओरिजिनल फंक्शन है पूरे का पूरा उसको यहाँ पे ला के लिख देना है। इन तीनों की प्रोडक्ट लेनी है तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ ई ये इक्वल होता है 1 के। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होने के नाते आपको ये वैल्यू फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, तो इसका आंसर आ गया ये। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। प्रीवियस स्लाइड पे मैंने ऐसा बताया था, एग्जांपल भी दी थी। अब आप देखें जरा, e पावर 2x का डेरिवेटिव ये है, तो 2e पावर 2x की इंटीग्रेशन ये होगी, लेकिन हमें 2 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ e पावर 2x चाहिए। तो हम जरा इसको इंटीग्रेट करते हैं। आप लिखें इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पे dx आ जाएगा, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। यहाँ से बना 2x, ये जो कांस्टेंट होता है इसको इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिखना होता है, अंदर नहीं लिखते इसको, अंदर सिर्फ वेरिएबल आता है। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो ये है, तो 2 हमें नजर आ रहा है यहाँ, एक्स्ट्रा और एडिशनल है, वो इधर नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू e पावर 2x dx। तो ये इसका तरीका है। ठीक है, अब आप देखें कौन सा ऑप्शन बन रहा है करेक्ट, डेल्टा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 15 की एक ट्रिक है, ये ट्रिक आप याद रखिएगा। ट्रिक ये कहती है कि देखें इसको जरा समझिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां से हमेशा एक एमसीक्यू आता है। अगर कोई फंक्शन गिवन हो f ऑफ x, उस फंक्शन के अंदर
उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऐड हो रहा हो, फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव की फॉर्म बन रही हो, और ये जो ओरिजिनल फंक्शन था इसके पीछे कोई कांस्टेंट भी अवेलेबल हो सकता है। तो देखें, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन होल मल्टीप्लाइड बाय द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को जब इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखें कितनी मुश्किल फॉर्म बन रही है इस गिवन फंक्शन की, लेकिन आंसर बड़ा आसान है। आंसर आपने ट्रिक याद रखनी है, इसका आंसर आता है इक्वल टू ई पावर ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप देखिए जरा, हमें जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज यहाँ पे हम डाल देते हैं। अब आप देखें जरा, इसमें हमें फंक्शन गिवन है, पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। चैप्टर 2 का डेरिवेटिव आपको याद होगा, इसका डेरिवेटिव क्या बनता है टेन का, थोड़ी देर पहले प्रीवियस स्लाइड के ऊपर भी डिस्कस किया गया था, सीकेंड स्क्वायर एक्स बनता है। और आप देखें एफ ऑफ एक्स के पीछे इधर कोई नंबर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, देखें इस जगह पे तो 1 होगा, तो मतलब a इज इक्वल टू 1। ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट होंगी, तो ये इसकी फॉर्म बनेगी ई पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव ऐड हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन है, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे भी वैल्यूज डालें, ई पावर 1x और एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा 10x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप जरा देखें कितना आसान था ये एमसीक्यू, इसका करेक्ट ऑप्शन बना अल्फा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 16, वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास आ गया, इसका राइट ऑप्शन आपके पास बनता है चार्ली ऑप्शन। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको पूरा मेथड एक्सप्लेन किया था, वो मेथड आपको जरूर आना चाहिए, ये मैंने आपको बता दूं। अब यहाँ पे मैं उस मेथड से रिलेटेड जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, कि जब भी आपके पास a पावर बी एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद हो इस शक्ल का, तो इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो इसका आंसर कैसे लिखते हैं, आपने फ्रैक्शन लगानी है, न्यूमरेटर में ये जो फंक्शन था पूरे का पूरा इसको एज इट इज लिख देना है, और डिनोमिनेटर में पावर का डेरिवेटिव और बेस का नेचुरल लॉग आपने मल्टीप्लाई करवा देना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ट्रिक समझ नहीं आई तो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, समझ आ जाएगी। देखें 2 की पावर 3x, मैं कहता हूँ इसको इंटीग्रेट करके बताएं यूजिंग दिस ट्रिक। आपने सबसे पहले फ्रैक्शन का साइन लगाया, अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये गिवन फंक्शन पूरे का पूरा ओरिजिनल आ जाएगा खुद, और डिनोमिनेटर में बेस क्या है 2, तो जो बेस होती है उसका नेचुरल लॉग लिखते हैं, और पावर का जो डेरिवेटिव होता है जो 3 बन रहा है उसको इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आपके पास पावर का डेरिवेटिव 1 बन रहा था, 1 इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाद में हमारे पास एमसीक्यू नंबर 17, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट। ये बड़ा ही आसान होता है, देखिए इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन ऑफ एक्स। अब आपने इसमें सेपरेट करना है वेरिएबल्स को, इसका ये मतलब होता है कि लेफ्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ y वाली टर्म्स हो, राइट साइड पर सिर्फ और सिर्फ x वाली टर्म्स हो। अब आप देखो इस dx को आप याद रखने के लिए कह सकते हैं कि dx राइट हैंड साइड पे जाके tan x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। अब जब ये वेरिएबल्स सेपरेट हो जाएं तो इनकी सेपरेशन के बाद आपने इसको दोनों साइडों से इंटीग्रेट कर देना। लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू y, राइट साइड पे इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने कहा था जब भी dy के पीछे 1 हो और यहाँ पे जो वेरिएबल y होता है वही इसका आंसर आता है, dy की इंटीग्रेशन y होती है, dx की इंटीग्रेशन x होती है, एंड सो ऑन। ये नेगेटिव साइन आ गया, और आप देखें थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको tan x का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, दो फॉर्मूले पढ़े थे, तो नेचुरल लॉग ऑफ cos x हम लिख देते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपके पास क्या राइट ऑप्शन बना, अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 18, ये वही है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्रिक बताई थी, यहाँ पे दोबारा मैं वो ट्रिक मेंशन कर देता हूँ। ये ट्रिक ये थी कि जब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ब्रैकेट में कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो ऐसे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करने से आंसर इक्वल आता है ई पावर ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है वो गिवन है इक्वल टू कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव बनेगा माइनस साइन एक्स, और इस सवाल में आपके पास जो a है वो इक्वल टू गिवन है -1 के, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे हम डाल देते हैं राइट साइड पे इस जगह पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
एमसीक्यू नंबर 19 है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए पूछा जा रहा है कि सब्स्टिट्यूशन कौन-सी होगी? पहले मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देता हूँ, डेल्टा ऑप्शन है। दूसरी बात, पेज नंबर 135 के ऊपर ये 5-6 सब्स्टिट्यूशन के फ़ॉर्मूलाज़ लिखे हुए हैं, सारे आपने एज़ इट इज़ याद करने हैं, लेकिन इनको याद करने की एक टेक्नीक है, वो मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस एमसीक्यू में। यही टेक्नीक आप बाकी फ़ॉर्मूलाज़ के ऊपर भी लगाएँगे, तो वो ऑटोमैटिकली आपको याद हो जाएँगे। आप ज़रा देखें, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इससे हमें एक चीज़ की फीलिंग मिल रही है। आप ज़रा देखें कि साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फ़ॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। इसको याद रखने के लिए हम ज़रा टेक्नीक बनाते हैं। देखें, 1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अपनी याद दहानी के लिए जो 1 का स्क्वायर है, इसको कांस्टेंट ए स्क्वायर से रिप्रेज़ेंट कर देते हैं, और अपनी याद दहानी के लिए ये जो कॉस स्क्वायर है, इसको हम एक्स स्क्वायर के साथ रिप्रेज़ेंट कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ मैं आपको याद दहानी के लिए एरो लगा देता हूँ। अब आप ज़रा देखो कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब इन्वॉल्व हो जाए आपके गिवन क्वेश्चन के अंदर, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन मिल रहा है आपको? साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन मिल रहा है। तो ये याद रखने की टेक्निक होगी कि जब भी क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व होगा, तो मैंने सब्स्टिट्यूट करना है, मैंने एक्स को रिप्लेस करना है ए साइन थीटा के साथ। लास्ट लास्ट एमसीक्यू है आज के लेक्चर का। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपने याद रखना है। ये चैप्टर 2 और 3 की दो बातें हैं। चैप्टर नंबर 2 में आपको सिखाया गया था कि ये जो एक एक्सप्रेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 में यहाँ पे आपको बता दिया, एक्स की जो भी वैल्यू डालो, छोटी से छोटी एक्स की वैल्यू डालिए या बड़े से बड़ी वैल्यू डालिए, इन दोनों एक्सप्रेशंस का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कभी भी इनका आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता।